परम पूज्य आचार्य गुरु विराट सरस्वती महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज सफेद शिखर की चलिए शाम संस्कार यात्रा का और आज का जो है विशेष दिन, आज प्रातःकालीन बेला से हम सभी ने परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सरस्वती महामुनिराज का हमने 62वां अवतरण दिवस हमने मनाया और विशेष भक्ति आराधना की और शाम की वेला में पुनः हम उनका गुणगान करते हैं। उनके चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हैं। चार पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर को याद करते हैं। आपने करीब कहते हैं इस शरीर से जो है दूर है, लेकिन आत्मा की जो है जो लिंग से उसे जो है वह नजदीक होते हैं। इसलिए कहते हैं दूर होकर भी गुरुवर आपसे करीबी बना रखी है। दूर रहकर भी गुरुवर आपसे करीबी बना रखी है। आप भी अपने दिल में तस्वीर बना रखी है। आज भी अपने दिल में तस्वीर आपकी बना रखी है। रास्ते अनेक होते हुए भी मंजिल एक बना रखी है। रास्ते अनेक होते हुए भी मंजिल एक बना रखी है। आपके प्यार में से ही गुरुवर अपनी कुछ पहचान बना रखी है। आपके प्यार से कुछ जो है अपनी पहचान बना रखी है। बड़े ब्रह्म पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सरस्वती महाराज की हे गुरुवर, रात की तराई में आवाज दिया करता हूँ
हे गुरुवर, रात की तन्हाई में आवाज दिया करता हूँ, चांद और सितारों से जिक्र किया करता हूँ, चांद और सितारों से तुम्हारा जिक्र किया करता हूँ। तुम आओ या ना आओ मेरे प्यारे गुरुवर, तुम आओ या ना आओ मेरे प्यारे गुरुवर, मैं तो सपनों में भी तुम्हारा इंतजार किया करता हूँ, मैं तो अपना सपनों में भी तुम्हारा इंतजार किया करता हूँ। अरे प्रभु अचल भगवती विराट सरजी महाविराज की हर पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होता, हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर वृक्ष कल्प वृक्ष नहीं होता, हर पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं होता है। संत तो बहुत होते हैं बंधु, पर हर संत गुरु विराग सागर नहीं होता, हर संत गुरु विराग सागर नहीं होता। नीतिकार हुए और नीतिकारों ने एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है, शनि शनि ना वहां पर उन्होंने जो है श्लोक के माध्यम से बताया है, शैले शैले ना माणिक्यम, बोले पर्वत बहुत होते हैं, पर्वत बहुत होते हैं, लेकिन हर पर्वत पर जो है, हर पर्वत पर माणिक नहीं होता, माणिक एक रत्न होता। पर्वत बहुत होते हैं लेकिन हर पर्वत पर जो है माणिक नहीं होता। हाथी जो है बहुत होते हैं, हाथी बहुत होते हैं, लेकिन हर हाथी के अंदर जो है गजमुक्ता नहीं होता, हर हाथी के अंदर जो है गजमुक्ता नहीं होता। हाथी बहुत होते हैं लेकिन हर हाथी के अंदर जो है वो गजमुक्ता नहीं होती। बोले वन जो है बहुत होते हैं, वन बहुत होते हैं और उन वनों में अनेक वृक्ष होते हैं, लेकिन जो है हर वन में चंदन नहीं होता, हर वन में जो है चंदन नहीं होता। वन तो बहुत होते हैं और वन में पेड़ भी जो है अनेक होते हैं। शास्त्रों में उल्लेख होता है कि जो है कि जो वनस्पति होती है उसके 10 लाख उसके भेद कर दिए, 10 लाख प्रकार की जो है वनस्पति होती है। तो वन तो बहुत होते हैं, वनों वृक्ष बहुत होते हैं, लेकिन हर वनों में जो है चंदन नहीं होता, कोई बिरला ही जो है वन होता है, इसमें है चंदन का कुछ। उसी प्रकार में संत को बहुत होते हैं, संत बहुत होते हैं, लेकिन हर संत जो है विराग सागर से इनके बारे में कुछ जितना भी कहा जाता है उतना ही कम होता है। उनके जीवन की अनेक जो है घटनाएं अपने आप बहुत महत्वशाली हैं। उनके जो है अनेक जो गुण हैं
वह अपने आप में अनुपम हैं। उनकी एक एक जो है विशेषता के बारे में यदि जो है कहा जाए तो एक एक विशेषताओं पर भी एक एक ग्रंथ जो है लिखे जा सकते हैं। जबलपुर के जो है सुरेश सरल हुए बहुत बड़े साहित्यकार हुए, अनेक उन्होंने जो है साहित्य ग्रंथ लिखे, 50 बड़ी पुस्तकें लिखी और उसमें कुछ जो है उन्होंने संतों पर भी उनकी जीवनी लिखी और उसमें परम पूज्य आचार्य गुरुदेव राजसर महाराज के जीवन पर में निष्प्रही संत के नाम से जो पुस्तक लिखी, जिसके 2 एडिशन निकल चुके हैं। एक में जो है तो बहन हुई और जैसे उन्हें गुरुदेव का सानिध्य मिला, गुरुदेव से परिचित हुई तो उन्होंने जो है उनके जो है जो नाम था, मैंने कहा था ना सुबह बताया था, क्या नाम था सुबह नाम बताया था ना, सुना था क्या नाम था, क्या नाम था? हाँ बहुत सुंदर, इन्होंने जो ध्यान से वचन जोरदार के लिए ताली। तो वह जो है अरविंद उनका नाम था और मैंने सुबह बताया था अरविंद जो नाम होता है वह कमल के पर्यायवाची नाम, क्या कमल के पर्यायवाची। तो उन्होंने जो उस अरविंद जो कमल का रूप है उस नाम पर ही एक पुस्तक लिखी, कमल से महाकमल की यात्रा। कमल से महाकमल की यात्रा उन्होंने पुस्तक लिख दी। एक जो है जितारा में एक युवक था, जब गुरुदेव वहां गए तो वह उनसे जुड़ा, हालांकि वो जैन नहीं था, खरे था। क्या था? खरे था। और वह गुरुदेव से जुड़ा, गुरुदेव के व्यक्तित्व को जाना, तो गुरुदेव के जो है उनके व्यक्तित्व पर ही उनके व्यक्तित्व पर ही जो है उन्होंने PhD थीसिस लिख दी। क्या लिख दी? उनके व्यक्तित्व पर ही एक थीसिस लिखी बहुत बड़ी, और उसके लिए उसमें उसको उपाधि मिली। आचार्य जी कारंजा महाराष्ट्र क्षुल्लक अवस्था में गए थे और उसके बाद जो है 20 साल बाद गए थे। तो वहाँ के जो है भाई कोई ने उस पर भी एक पुस्तक लिखी 20 साल बाद। तो ऐसे जो है हर उसमें जो है उनके जो व्यक्तित्व पर एक नहीं ऐसे कई जो है वो कार्य हुए। बोले आचार्य सिंह 2006 में श्रवणबेल बोला गया और वहाँ के मस्तकाभिषेक में उन्होंने वहाँ पूरा उनका संग रहा और पूरे संघ की जो है वहाँ की जो चर्या, गुरुदेव के संघ की चर्या पूरी देखी। अन्य बहुत सारे जो है साधु संघ थे, लेकिन गुरुदेव के संघ की चर्या अलग ही जो है पूरी, जैसे जो है कि कोई स्कूल कॉलेज की जो है पूरी टाइम टेबल रहता है,
या कोई यूनिवर्सिटी का जो है कोई कैपेसिटी उनकी हुआ रहती थी, तो वहाँ के जो चालू कीर्ति भट्टारक थे, उन्होंने जब गुरुदेव की जो है पूरी सारी को देखा, तो अंत में उन्होंने अपने जब दो शब्द के हुए, तो उन्होंने गुरुदेव के बारे में कहा कि आचार्य विराट सागर जी महाराज का जो संघ है वह चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। क्या है? बोले चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। बोले क्यों? बोले जैसे यूनिवर्सिटी में जो है हर प्रकार की पढ़ाई होती है, ऐसे संघ में भी हर प्रकार की पढ़ाई होती थी। कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कोई कोई प्राकृतिक पढ़ रहा है, कोई कर्णान्योग पढ़ रहा है, कोई वर्धमान्योग पढ़ रहा है, कोई चरणान्योग पढ़ रहा है, कोई द्रव्यान्योग पढ़ रहा है, कोई न्याय पढ़ रहा है, कोई संस्कृत आदि पढ़ रहा था, कुछ ना कुछ, और क्लासों पर क्लास चलती है। तो ये उनको जो है ऐसी वैसी है। जब आचार्य सिंह बॉम्बे चतुर्मास हुआ शायद, और बॉम्बे चतुर्मास हुआ तो उस समय जो है अनेक प्रकार की आदि गोष्ठी आदि भी हुई होंगी। तो वहाँ के जो बॉम्बे के जो है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के जो वहाँ के जो चांसलर होते हैं, कुलपति होते हैं, संभवतः वो आए होंगे या उनके किसी के माध्यम से जो है पूज्य गुरुदेव का साहित्य उनको मिला, उनको साहित्य मिला, और वो साहित्य मिला तो उस साहित्य को उन्होंने देखा, पढ़ा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले मैं सोचता था कि जैन साधु कोई अध्ययन नहीं करते होंगे, बोले इतना अध्ययन करते होंगे, इतना उनका जो है अध्ययन है, और उनका जो है लेखन चिंतन इतना जो है विशेष होता है कि एक एक जो है उनके जो है साहित्य पर, एक एक पुस्तक पर जो है थीसिस लिखी जाए, एक एक विषय पर जो है थीसिस लिखी जाए। जो पूज्य गुरुदेव की जो अनेक टीका आदि लिखी, उन टीका बोले बहुत खुशी, और वो उनकी जो वो और उनकी पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है, और बोले आचार्य सिंह हम आपके लिए जो है क्या बोलते हो डॉक्टरी की उपाधि देना चाहते हैं, और आपके लिए उपाधि के लिए जो है कॉलेज में चलने वाला जो यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पर, वहाँ पर चलना होगा। आपके लिए वो काला हो क्या बोलते हैं, वो कहते ना, वो क्या कोट कोट कहते ना, कोट पहनना होगा, टोपी लगाना होगी, और ये करना होगा। बोले गुरुजी ने कहा कि भैया मुझे तो ना उपाधि चाहिए और ना ही हमें कोट कोट कुछ भी नहीं हम पहनते हैं। बोले नहीं आप हम हमारी सारी कमेटी का हमारी उसका पूरा निर्णय हुआ ऐसा। बोले आप कुछ भी हुआ हो, हम लोग जो है कॉलेज वैसे जाते हैं, उपदेश आदि होते हैं हो तो जाते हैं, लेकिन जो है आप आपको उपाधि के लिए जाएँ या किसी प्रकार के जो है वस्त्र आदि धारण करें या कुछ भी, तो वो जो है वो हम नहीं करते हैं। बोले बहुत बड़ी उपाधि है ये, वो लोग तो पैसे दे के करती है ऐसा। बोले कुछ भी मुझे नहीं। लोगों ने भी समझाया, हमें लोगों ने बताया, तब उनको समझ में आई, तब उन्होंने उनकी जो है फिर उन्होंने बोले हमारे रूल्स हैं, नियम है, ऐसा होता। बोले आप जो भी कुछ भी हो जाए उससे हम जैसे तुम्हारे रूल्स हैं तो वैसे हमारे भी रूल्स बदले, तुम्हारे रूल्स बदले या ना बदले, मैं जो है हमारे रूल बदलते नहीं है। बहुत उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने सब आचार्य से मना किया। अंत में जो उनकी सारी कमेटी जो है पुनः उनकी मीटिंग हुई और वो पूरा हुआ। अंत में जो उन्होंने सारा प्रोग्राम चेंज करके जो है
जहाँ गुरु जी विराजमान थे वहाँ वो आए, उन्होंने दुआ का सारा, और फिर जो है उन्होंने गुरु के लिए हुए बोले हम जो है कुछ नहीं पहनते, वो तो समर्पित उन्होंने किया। क्या किया? वहाँ उन्होंने समर्पित किया वो। तो ऐसे जो है गुरुदेव जिनकी जो है व्यक्तित्व, जिनकी कृतित्व जो है उनका लेखन और उनके बारे में जितना भी जो है कहा जाए उतना ही कम है। मैंने एक दिन कल पर कहा था कि हम जितना भी कहेंगे वो सब अधूरा रहेगा, और मैं कहने में भी पूरा नहीं कह सकता हूँ, तो समझ भी पूरा नहीं सकते हैं। उसका तो वही होता है कि जितना आप अनुभव करोगे, आप उनके दर्शन करोगे, आप उनसे मिलोगे, तो निश्चित ही जो है आप उनके जो है व्यक्तित्व को जान सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव 2017 में यहाँ पर दिल्ली आए थे, और जो है गाजियाबाद में चातुर्मास आदि हुआ था, और उसके बाद थोड़ा दिल्ली में भ्रमण भी हुआ था। यहाँ आपके प्रसाद वगैरह वहाँ पर आए थे, हो सकता उस समय आपने उनके दर्शन किए होंगे, उपदेश आदि सुने होंगे, मिले होंगे, और अन्य स्थानों पर भी गए होंगे। जो नहीं गए हों तो एक बार जरूर जो है मैं कहता हूँ एक बार उनके दर्शन कर लेता है, एक बार उनसे मिल लेता है, तो बार बार जो है अपने आप जो है उनके दर्शन के लिए वह जाता है, पहुँचता है, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। ऐसे वह पूज्य गुरुदेव हैं, और उनके गुरुदेव के चरणों में बारंबार जो है वंदन है, नमोस्तु है, प्रणाम है, सिद्ध शुद्ध आचरती गुरु। ये गुरुदेव आज के दिन आपने जो अवसर दिया था, जन्म दिया था, आपने अपना तो कल्याणकारी किया ही है, और साथ में हम सभी जैसे जो भक्त जो है संसारी प्राणियों को संसार से दलदल से जो है निकाल करके जो मोक्ष मार्ग लगाते हैं, धर्म के मार्ग लगाते हैं, ये निश्चित ही आपका कार्य बहुत श्रेष्ठ है। और मैं तो यही करूँगा, यही भावना पाऊँगा कि हे गुरुदेव आप जो है हजारों लाखों वर्षों तक जिए, और जो है हम जैसे जो है पब्लिक का जो है संसारी प्राणियों का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग पर लगाए, और उनको जो है मार्ग के जो जीवन को प्रशस्त करें, यही भावना पाते हैं। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राजशेखर जी महाराज की गुरुदेव के चरणों में गुनगुनाते हैं। जो कई बार जो है जब भी मौका मिलता है तो वह कहते हैं क्या, गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से मिलोगे, कभी तो गुरुदेव से मिलोगे, कभी तो तस्वीर से मिलोगे, कभी तो गुरुदेव से मिलोगे। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं, याद में तेरे अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से मिलोगे, कभी तो गुरुदेव से मिलोगे, कभी तो तस्वीर से मिलोगे, कभी तो गुरुदेव से मिलोगे। अपना जन्मों की पहचान
इसके खातिर अखियां मसल मसल कर रोते हैं। इसके खातिर अखियां मसल मसल कर रोते हैं। याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। कभी कभी घबराए क्या हमें इसके अकदार हैं। कभी कभी घबराए क्या हमें इसके अकदार हैं। जितना मुझको प्यार है क्या तुमको भी प्यार है। जितना मुझको प्यार है क्या तुमको भी प्यार है। यही सोच कर करवट बदल बदल कर सोते हैं। यही सोच कर करवट बदल बदल कर सोते हैं। याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। गुरु तेरी तस्वीर सिराने रख कर सोते हैं। याद में तेरी अपने दोनों नयन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो गुरुदेव पिघलोगे। हरे प्रभु आचरण भगवदेव राज्य याद की चलिए और गुरुभक्ति में कृष्ण मंच की ओर। और आज की गुरुभक्ति का पहला प्रश्न और आपकी रचना है अरविंद रूपी कमल कहाँ खिलाता। हाँ राजन पथरिया बहुत सुंदर जोड़ा कर लेंगे। अरविंद रूपी कमल जो है सामान्य कमल जो है तालाब में नदी में सरोवर में खिलते हैं, लेकिन अरविंद रूपी जो कमल जो है वह पत्थरों के नगर में, वह पथरिया जो नाम है उसमें खिलाता, नगर पथरिया में खिलाता। आइए और आज का पुरस्कार देंगे। हाँ अच्छा चलिए आइए और जोरदार ताली कदम जी आइए। तीर्थंकर की माता को कितने सपने आते हैं? और सुनिए पूरा सुनो। तीर्थंकर की माता को कितने सपने आते हैं?
और पूज्य गुरुदेव की माता को कितनी शब्द आए थे? सुबह मैंने बताया था। हाँ, शिल्पी। तीर्थंकर की माता को कितनी शब्द आते हैं और गुरुदेव की माता को कितनी शब्द आते हैं? कौन सी? माता जी को 1600 आते हैं और हमारे पूज्य श्री आचार्य विराटसागर जी महाराज की माता जी को सपन आया था कि वो शिखर जी की यात्रा कर रही है और गणेश शिखर जी की यात्रा कर रही है। और एक सपना है, एक सपना दूसरा भूल गए। और तुमने किया रहना शुरू कर दिया। आधा टिप्स दे दो। शिखर जी की यात्रा का सपना है। आधा हो नहीं सकता ना सर? नहीं, ये देते हो रखा, ये देते हो रखा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिए। आइए, तो उनकी जो माता ने जो है दो शब्द भेजे। एक तो जो है तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और दूसरा आहार दे रहे साधु को। क्या अपने दिए इसलिए भूल गए। आहार दे तो याद रहता है। तो वह दूसरा दिया था कि आहार विराज को हम आहार दे रहे हैं, ठीक है ना? तो दिया करें। हाँ हाँ, उधर 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 उधर। हाँ, तो पूत के लक्षण पलना में मैंने कहा सुनाई थी कि पूत के लक्षण पलना में दिखते हैं। वो कैसे, क्या हुआ था? हाँ बोलिए। खाली थाली में रखकर थाली नहीं था, लोटा और हाँ बोलो क्या लगता है? तो लोग आधा सुनते होगा। पूज्य गुरुदेव ने बचपन में क्या किया था? बोले एक जो है लोटा लिया और एक झाड़ू लिया। क्या? एक लोटा कमंडल का प्रतीक और झाड़ू की छिका दी और एक चटनी सी बनी और बोले मम्मी से बोले मुझे, बोले महाराज जी आए हैं पढ़वाने करो। तो उस जो है भेष को देख करके माँ को लगा कि जो है और अन्न को लगा कि ये जो है पूत के लक्षण पलना में दिख रहे कि जरूर कोई बालक विशेष कार्य करेगा। आइए और जोरदार ताली दीजिए। हाँ, आचार्य गुरुदेव विराटसागर जी महाराज के शब्द चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। एक किसने कहा था? आचार्य विराटसागर जी महाराज का जो संघ है वो चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। किसने और कहाँ कहा था? हाँ बोलो, खड़े होकर बोलो। हाँ, विष्णु सागर महाराज जी ने कहा था। विष्णु सागर बैठ जाओ। पता नहीं कहाँ है तुम्हारा ध्यान। अभी सुनाया और अभी रात भर पीसा और पारे से उठाया। हाँ बोलिए, कोई बताएंगे? मैडम हाँ, परसों भी बता सकते हैं कोई? हाँ बोलो। हाँ बोलो। मुझे नाम नहीं पता, भट्टाचार्य जी सुना था मैंने। भट्टाचार्य जी ने भट्टार। हाँ, कहाँ पर बोला था? लगता है पुष्पांजलि की सारी जो आधी आंसर बताएंगे।
हैं? वो आपके अंदर बोला। हाँ, आगे हो जाओ। बैठो बैठो, वो आपको तो बोला। हाँ, आगे आओ। मुझे नहीं पता। अरे आगे आओ। हाँ, अब बोलो क्या बोलो। नहीं भट्टारक जी, मुझे इतना ही कहाँ पता पर कहा था? है। भट्टारक जी कहाँ होते हैं? बाहुबली जी। बाहुबली। तो जो है मैंने कहा था चारों कीर्ति भट्टारक में 2006 की मस्तकाभिषेक, ध्यान से सुनो। 2006 के मस्तकाभिषेक में चारों कीर्ति भट्टारक ने कहा था कि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी को क्या है, चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। ठीक है ना? आइए बहुत बढ़िया। चलिए, आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के निष्प्रही जीवन पर कृति लिखने वाले कौन थे? मैंने भी बताया था, नाम भी बताया था, स्थानीय बताया था। आचार्य गुरुदेव के व्यक्तित्व जो निष्प्रही जो संत पुस्तक लिखी 2 एडिशन में, वह किसने लिखी और कहाँ लिखी? हाँ, कौन बताएंगे? हाँ, उस समय कोई बता सकता है? हाँ, कौन बता रहे? प्रधान जी बता रहे हैं? हाँ, बोलो, बता रहे? खड़े होकर। अरविंद कमल महाराष्ट्र क्या? बैठिए। कहाँ लिखी थी महाराष्ट्र में लिखी है। मैंने कहा था आचार्य श्री के निष्प्रही गुण पर किसी ने जो है कृति लिखी है, निष्प्रही सब 2 भाग में, वो किसने लिखी? हाँ, पता है? नहीं पता, इसलिए ध्यान से सुना करें। त्रियोग, तीनों योग से, मन वचन काय से, तभी लक्ष्य का जो लाभ होगा। आचार्य श्री ने बहुत सारे जो है आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों पर टीका लिखी है। कोई एकाध ग्रंथ का नाम बता। सुबह मैंने बोला था, अरे होकर बोलो, बैठ जाओ, आपने ज्यादा सुन लिया। हाँ, और भी बताएंगे। मैंने अनेक जो है अपने जो ग्रंथ, टीका ग्रंथों के नाम बताए थे, उनमें से कोई एक आचार्य कुंद के ग्रंथ पर जो टीका लिखी है, उनका नाम बताना है। हाँ, बोलो क्या मीरा जी? आचार्य कुंद के, मैंने कहा है आचार्य कुंद की जो अनेक ग्रंथों पर टीका लिखी हुई है, तो उनमें से कोई एक ग्रंथ है? हाँ, तो याद ही करना है, ध्यान से सुना करें। आप घर जाकर सुन लेना। ये ना श्री अनेकांत धाम चैनल है ना, इस पे सारा आप देख लेना। क्या अनेकांत धाम चैनल पर जो है पूरा जो सुबह से लेकर शाम को जो पूरा कार्यक्रम उसमें कल चलता है, उसमें देख लेना। चाहे गौओं का हो, चाहे वो शांति लाला का हो, चाहे प्रवचन को, चाहे पूजन का, कोई भी सारा उसमें मिल जाए। सभी अपने उसमें सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं। प्रवचन भी ध्यान से सुन लेना, फिर मैं पूछूंगा। चलिए, आपका जो है समय पूरा हो चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछेंगे।
परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव विराट सागर जी महाराज वर्तमान में कौन से प्रांत में हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलो। महाराष्ट्र में बहुत सुंदर जोरदार ताली बजाइए। आपके लिए बताना है परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज का जो है जो दीक्षा मुनि दीक्षा कहाँ पर हुई? परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की मुनि दीक्षा कहाँ हुई? खड़े हो बोलो। बहुत सुंदर हुआ है औरंगाबाद में हुई है। कहाँ पर हुई है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। हाँ बहुत बढ़िया है। चलिए अंतिम प्रश्न। और परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के मुनि दीक्षा गुरु कौन है? परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज के मुनि दीक्षा देने वाले कौन गुरु हैं? गुरु का नाम? हाँ क्या बोला? आपको मिल गया ना? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। कौन से? आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जो है बहुत बड़े समाधि के हैं। संवेद शिखर पर हुए। जब भी हम संवेद शिखर पर पहाड़ पर जाते हैं तो सबसे पहले आचार्य गुरुदेव का जो है आशीर्वाद लेकर जाते हैं और जो उनके जो है आशीर्वाद लेके जाता है निश्चित माने उसकी जो है यात्रा पूरी सफल हो जाती है। आइए जब आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी। हाँ चलिए वो आइए। हाँ आ जाए। सभी लोग